नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत में। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो भी एएलएम टेक्नीशियन जो जो है एएलएम की है आपकी एसए की सुपरिटेंडेंट जो है डब्ल्यूपीओ और जेई इनकी जीएसओ की भर्ती आई हुई है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, मैंने वीडियो बना दी है। और इसके अंदर क्या है, नॉर्मल सी बातें हैं। आईटीआई वाले आराम से इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है। किसकी? सीईटी की। अगर सीईटी की कम कट ऑफ जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और बहुत ज़्यादा फायदे का मतलब है आपकी नौकरी पक्की। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसी तरीके से अगर आप क्या समझना चाहते हो, इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी समझना चाहते हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना पड़ेगा भी किस प्रकार से वीडियो चल रही है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हमारी क्या है, एनर्जी को पुश करते हैं। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो होगी हमारे अंदर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, और इससे बेहतर कंटेंट। ठीक है। अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ते हो, आपको पता भी है, जैसे आपने पिछले लेक्चर मेरे साथ साथ पढ़ोगे, इतनी ज़बरदस्त बना देंगे इस थ्योरी को, बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा बना देंगे। क्योंकि हलवा बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत मुझे करनी है, आपको समझना है। मेरे साथ सारे लेक्चर देखते रहिए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं, कोई प्रैक्टिस सेट से लगाओगे या पेपर के अंदर जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। जितने आप कर सकते हो, जितनी मेहनत करोगे। वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, रिवीजन करते रहना साथ साथ, नहीं तो पीछे वाला कुछ नहीं याद है, नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ आप पहली बार कर रहे हो। क्लियर है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, यानी ओम ओम ओम। याद करोगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल 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 आसान है। कैसे आसान है, देखते हैं। आज पढ़ेंगे, प्रतिरोध का हमारा चल रहा था, और आज पढ़ने वाले हैं ओम्स लो, यानी ओम का नियम क्या है। ठीक है ना। ओम का नियम क्या है। क्लियर है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान आसान। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप आसानी से हल कर पाओगे, क्योंकि पढ़ना जरूरी है और नौकरी लेना भी जरूरी है। तो ओम का नियम क्या है? कुछ नहीं है। पहली बात, छोटी छोटी बातें शुरू में याद कर ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। जार या जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ये किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने इसका नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है। ये नियम क्या है जी? ये नियम एसी व डीसी दोनों के लिए लागू होता है। एसी व डीसी दोनों के लिए लागू होता है। क्या ये तो मैं बता ही दूंगा, क्योंकि ये चीजें आसानी से पहले पढ़ ली जाए तो आसान रहता है। दोनों के लिए लागू होता है। कई बार दे दिया जाता है क्वेश्चन, क्या दे दिया जाता है अभी, ये नियम बताइए। ये एसी के लिए लागू होता है, केवल डीसी के लिए लागू होता है, ए बी दोनों, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना। तो ये एसी व डीसी दोनों धाराओं पर लागू होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट जो आपका है, प्रत्यावर्ती धारा है, या आपका दिष्ट धारा है, दोनों पे लागू होता है। आसानी से पढ़ते रहिए मेरे साथ, ऐसे ही बने रहोगे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हलवा हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी को इतना आसान बना देंगे, आप सोचोगे नहीं भी इतनी आसान हो सकती थी। ठीक है। नियम बताता क्या है। ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है भी किस के लिए बनाया गया नियम है, तो आप प्रतिरोध को समझते हो, क्योंकि प्रतिरोध के साथ ओम का नियम पढ़ते हो। लेकिन ये प्रतिरोध अकेले का नियम नहीं है। ये क्या दर्शाता है बताओ? विद्युत धारा, विद्युत धारा, विभवांतर, विभवांतर व प्रतिरोध का संबंध बताता है। किस प्रकार से एक दूसरे से लिंक्ड है, किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है ना। यानी एक दूसरे पे किस प्रकार से निर्भर करते हैं, इस चीज को बताने के लिए ओम ने एक नियम दिया था, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको पीडी बोलते हैं, जिसको किस में मापते हैं? वोल्ट के अंदर मापते हैं। किसके अंदर? वोल्ट के अंदर। प्रतिरोध को आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। इसको क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। और विद्युत धारा आप जानते ही हो, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, करंट। यानी करंट जो है वो विभवांतर और प्रतिरोध के साथ किस प्रकार से संबंधित है। धारा और वोल्ट एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं, ये चीजें किसने बताई थी? आपके प्यारे से वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन लो ने, साइमन
ओम ने बताई थी भी विद्युत धारा विभवांतर प्रतिरोध का संबंध है। या आपसे पूछे किसके बारे में बताता है तो आप कहोगे विद्युत धारा के बारे में बताता है, विभवांतर के बारे में बताता है और प्रतिरोध के बारे में बताने वाला नियम है जिसको हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या बताता है जी, तो क्या बताता है, देखो एक चीज याद रखना, ये जरूर याद रखना, तापमान व भौतिक अवस्था को, ये लिखा मिलेगा, भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए, नियत रखा जाए तो विभवांतर, विभवांतर, चलो थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, तो किसी चालक के चलो और थोड़ा सा लंबा करते हैं, मजा नहीं आ रहा है ना, रखा जाए संयुक्त वाक्य बनाते हैं ना, रख कर किसी चालक से, किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो विद्युत धारा विभवांतर के, विद्युत धारा विभवांतर के पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके विभवांतर के समानुपाती, समानुपाती होती है। ठीक है, इसके अंदर दो तीन शब्द आपको नहीं मिले होंगे, यानी एक तो टेम्परेचर पर, क्योंकि हमने पीछे समझा था रेजिस्टेंस जो है वो किस पे निर्भर करता है, तापमान पे करता है, लंबाई पे करता है, उसके क्षेत्रफल पे करता है। ठीक है ना, यहाँ से ये चीज, ये दोनों चीजें क्लियर इसलिए लिखा गया है, इन दोनों बातों को क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर तापमान चेंज होगा तो ठीक है, तापमान चेंज होगा तो इनके अंदर भी चेंज हो जाएगा, और ये क्या होता है, इनके अंदर भी चेंज हो जाएगा। भौतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, उसका क्षेत्रफल, इस प्रकार की अवस्था। ठीक है ना, इस प्रकार की अवस्था, यानी कोई भी भौतिक अवस्था का मतलब इसकी भौतिक अवस्था जिसको हम देख सकते हैं, इसकी फिजिकल जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट यानी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कह लो, या इसकी बात कह लो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की कह लो या मोटाई कह लो, इस अवस्था को नहीं बदलना है। ठीक है ना, इस अवस्था को नहीं बदला जाए और टेम्परेचर और दोनों को नियत रखा जाए। मान लो मैं इस, ये मेरे पास एक क्या है, चालक है जिससे मैं विद्युत धारा का प्रवाह करवाना चाहता हूँ, क्या करवाना चाहता हूँ, प्रवाह करवाना चाहता हूँ, लेकिन इस धारा का प्रवाह मैं टेम्परेचर यहाँ मेंटेन रखूं और भौतिक अवस्था को इसको न बदलूं, तो धारा जो है हमेशा इसके अंदर वोटे जो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों सिरों का क्या होगा, पीडी जो होगा उसके हमेशा क्या होगी, समानुपाती होगी। क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी आपने पिछली वीडियो के अंदर सीखा होगा भी आर जो है वो क्या होता है, आर किसके बराबर होता है, तो आर कहोगे आप रो एल बाय ए, यानी ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे लंबाई पे करता है जी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसकी प्रतिरोधकता इस पे निर्भर करता है। और किस पे निर्भर करता है, तो आपने कहा होगा तापमान पे भी निर्भर करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों को हमें नहीं बदलना है, न तो टेम्परेचर बदलना है हमें, न ही क्या बदलनी है, उसकी प्रकृति बदलनी है। क्या बदलनी है, उसकी प्रकृति बदलनी है, वही सेम रखना है हमें। ठीक है ना, जैसे तांबे को ले लिया, तांबे से करवानी, तांबे की वही तार लेना है, ठीक है, और वही टेम्परेचर रहना है, तो उसके अंदर जो विभवांतर जो होगा वो किसके, धारा के समानुपाती होगा, ये बात कहना चाहता है। इन चीजों को याद रखना क्योंकि ये चीजें आपके काम आएगी कहीं ना कहीं। तो इसने क्या कहा है, ओम के नियम के अनुसार वोल्ट क्या है, तो आप कहोगे समानुपाती होती है जी आई के, यानी विभवांतर जो है वो किसके समानुपाती है, करंट के समानुपाती होता है। ठीक है, ये बात है किसने कही थी, ओम। ठीक है ना, साइमन ओम ने कही थी। किसने कही, ओम ने कही, किसने कही, ओम ने कही। ठीक है, ओम ने कही, ओम ने क्या कहा, ओम ने कहा विभवांतर किसके है,
यानी वोल्टेज, वोल्ट किसके समानुपाती है, एम्पियर के समानुपाती होती है। यानी इसके अंदर जितना बदलाव आएगा उसके कितना बदलाव आएगा, वोल्ट में भी उतना बदलाव आएगा। यानी आप किसी भी चालक के अंदर करंट को बदलते हो तो उसमें वोल्टेज भी बदलेगी। अगर वोल्टेज किसके कारण, करंट किसके कारण है बताओ, करंट किसके कारण है, करंट वोल्टेज के कारण है। ठीक है, अगर वोल्टेज बदलते हो तो आप क्या होगी, करंट भी बदलेगा। ये बात कही थी, बस सिंपल था, इतना आसान बना दिया, इससे आसान और क्या बना इसको। ठीक है ना, ओम का नियम, ओम का नियम। अब आपको सबको पता है ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको बराबर रखेंगे v को i के, तो कांस्टेंट कोई नियंताक रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, नियंताक रखना पड़ता है। और इस नियंताक क्या होगा, यहाँ पे नियंताक जो होगा वो r होगा। यानी r क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो लिख लो। इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करेंगे, इक्वेशन को पूरा करने के लिए इक्वल, इक्वल करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, r रखना पड़ेगा। तो i पहले रख देता हूं मैं और r बाद में रखूँ। r किसकी जगह रखा गया, इसकी जगह। ठीक है ना, r किसकी जगह रखा गया है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए। जैसे आपने कोई भी पढ़ा होगा, जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, उसमें हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए जी रखते हैं, याद है क्या, जी रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कुलाम का नियम, इसके अंदर हमने क्या रखा था बताइए। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें क्या करना पड़ता है, इस साइन को हटाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, आर रखना पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनल जो है फार्मूला क्या आ गया, v बराबर आई आर होता है। और इसको याद नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। देखो जैसे ही ओम 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 करोगे आपके अंदर क्या आएगी, पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी आने से क्या बन जाओगे आप, वीर बन जाओगे जी। क्या बन जाओगे, वीर बन जाओगे। तो याद कर लो वीर कैसे बनेगा, ओम ओम। ये बहुत ही उच्चारण आपका जो ओम है बहुत बढ़िया है, जो आपके लिए योग के अंदर सिखाया जाता है, जिसके अंदर इसका उच्चारण करने से बंदा क्या हो जाता है, वीर हो जाता है। यानी उसके अंदर ताकत आ जाती है। ठीक है ना, देश के लिए एकदम जवान बन जाता है पूरा। ठीक है, अब आ जाए कोई आतंकवादी धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, पबजी के अंदर जैसे मारते हो ना घर में बैठे, वो वीर वहां पे बॉर्डर पे मारता है फिर। तो वी आई आर समझ में आ गया, इससे फार्मूले निकालेंगे आप जी। ठीक है, क्या निकालेंगे जी, कैसे निकालेंगे वो मेरा काम है। इतना समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है ठीक है ना, आप वीडियो को 2 की स्पीड पे देख लिया करो। ठीक है, आपने कहीं से पढ़ा है तो आप क्यों, मेरी हमेशा आदत रही है कंसेप्ट को क्लियर करा के आगे चलना, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो सके। ट्रिक व्रिक का सारा हम वहीं लेते हैं जहाँ कुछ याद करने योग्य चीज़ें नहीं होती। ठीक है, जिसको रट्टा नहीं जा सकता, बार बार भूल जाते हैं। क्लियर है, अगर आपसे ये कह दे भी ओम के नियम के अनुसार ये वी आई हमेशा होगा, आई समानुपाती वी नहीं होगा। ठीक है ना, ओम के नियम के अनुसार कौन सा सत्य है, आपसे 4 ऑप्शन दे दे, मैं कह दूं 4 ऑप्शन दे दिया। एक दे दे आई बराबर, आई समानुपाती वी के है। ठीक है ना, वी बराबर, ठीक है, चलो इसको साफ करते हैं ना, v के है और v समानुपाती i के है। तो इसमें से कौन सा सही लगाओगे, आपको इसके साथ जाना है, क्योंकि v के कारण i है। ठीक है, i के कारण v नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट का प्रवाह होता है ना, तो ये बात आप लिखना, ये सही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, ये होगा। तो v बराबर आई आर होता है, v बराबर आई आर, वीर, वीर याद कर लो बस। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट करके शेयर कीजिएगा इसको। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं और आपको बार बार डेली वीडियो मिलती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, जैसे भी कोई भी लेक्चर देखते हो तो वो यहाँ पर यूट्यूब पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आपने थ्योरी नहीं समझी है, और थ्योरी को समझने के लिए कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, कोर्स धड़ाधड़ बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 2000 3000 4000 जितने का बिकेगा, मैं नहीं बेच रहा, पता है आपको ना। ठीक है ना, जितने ज़्यादा, क्योंकि टीचर एक होता है ना उनका, मैं ये नहीं है भी टीचर वो अपना मेहनताना ले रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना मेहनताना ले रहे हैं। क्योंकि जब कोई बंदा काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, सीधी बात है, स्पष्ट। आप क्यों कर रहे हो ये वीडियो, क्यों देख रहे हो, सोच के देखो। आप नौकरी क्यों करोगे, क्योंकि आपको सैलरी चाहिए। ठीक है, आप
एएलएम लगने के बाद काम क्यों करोगे, आपको सैलरी चाहिए। उसी प्रकार हमें भी कुछ चाहिए होता है, हर बंदे को बदले में कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बस आप इस वीडियो को कमेंट लाइक शेयर दीजिए मैक्सिमम, बस, ठीक है ना। क्योंकि पेड में अगर हम ये पढ़ाते और इतना ज़बरदस्त कंटेंट पढ़ाते, पता नहीं आप पढ़ते भी और सिलेक्शन तो हुआ है बहुत से बंदों का, बहुत से बंदे मेरे को जानते होंगे, ठीक है। आग पे आस पड़ोस, जब आप कोई स्टेटस लगा के देखना, कोई ना कोई आपका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। कितने बंदे हैं जो डेली पढ़ते हैं हमसे, और मैं कहता हूँ जितने ही पढ़ते हैं ना, जितने भी पढ़ते हैं और इस तरीके से आपने थ्योरी कर ली, मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन रहेगा, सारे के सारे लगेंगे, टोटल जितने पढ़ेंगे वो जितने लगेंगे, ठीक है। आप बस कमेंट करना ना भूलिए, मैं इतना मांगता हूँ मैं आपसे, और कुछ नहीं मांगता। कमेंट और शेयर लाइक करना ना भूलिए। तो VIR, तो ये किस पे लागू होता है, AC और DC दोनों पे लागू होता है। कहीं पे आ जाए तो विद्युत धारा विभवांतर और इसका क्या बताता है, ये संबंध बताता है, ठीक है। टाइम लगेगा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। आप वीडियो को जैसा रिस्पांस दोगे वैसा ही कंटेंट आ जाएगा। इस बात को मैं 2 मिनट में बता के खत्म कर सकता था, समानुपाती होता है, लेकिन इस बात को दिमाग में बैठाने के लिए इसको पूरा एक बार रिवाइज करना पड़ता है। एक बार इधर से देखना पड़ता है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, है ना। फिर याद होता है, दिमाग में घुसता है, टी 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 टई, दिमाग में घुसेगा, टई ऐसे करेगा फिर, है ना। तो क्या फार्मूला लेके आए, V बराबर क्या है, IR है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ठीक है। क्वेश्चन बोलूंगा मैं, आप बता देना, इसे लिख सकते हो क्या। अगर R को मैं इधर ले आऊं तो V बटे R भी लिख सकते हो क्या, इसका I लिख सकते हो क्या, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इस, क्योंकि ये चीज काम कहाँ आएगी, जब हम प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो पढ़ेंगे, प्रतिरोधक का संयोजन पढ़ेंगे, समांतर क्रम में श्रेणी, वहां काम आएगी ये चीजें। और वहां आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आप जाओगे टें 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 करते धड़ाक, ठीक है। अब आर को तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, V बटे I को नीचे लिख लें, बराबर भी R हो सकता है क्या, ठीक है। तो प्रतिरोध भी क्या है इन पे, इस प्रकार से हमारे पास तीन, ये क्या है, इक्वेशन निकल के आती है, तीन फार्मूले निकल के आते हैं जो आगे आपके विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में, तीनों आपके काम आएंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को किसमें मापते हैं, आपको पता ही है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। और प्रतिरोध की इकाई दूसरी मैंने एक बताई थी, वोल्ट एम्पियर भी होती है। क्या होती है, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी होती है। तो ये कहाँ से निकल के आई, विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में, आई को किस में मापते हैं, या करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में, ठीक है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समान, सामूहिक रूप से इज्जत देने के लिए, किसी को सरह देने के लिए, ओम बेचारा काम करके चला गया, अब भी आप उसका नाम पुकारोगे, क्यों पुकारोगे, क्योंकि इसका नाम इसके अंदर आ गया प्रतिरोध में। तो जब तक प्रतिरोध रहेगा, जब तक ओम का नाम रहेगा। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे सरकारी अफसरों, फ्यूचर के सब लगेंगे, यहाँ से पढ़ने वाले क्या लगेंगे, सब लगेंगे, ठीक है। अब देखो समझ लेते हैं, क्योंकि बातों को समझना ही तो जरूरी है। अगर नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं होगा। ये लगा दिया मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, छोटा नेगेटिव, पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव जो सोचता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक लगा दें स्विच, ठीक है ना, यहाँ लगा देते हैं मान लो, ठीक है। और ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो तीन चीजें हो गई, यानी जब क्या होगा, पॉजिटिव आवेश इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, चिक 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 चिक, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या एक मीटर लगा होगा सीरीज के अंदर, मीटर कहाँ लगा है, देखो सीरीज में लगा है, ये दिखाएगा एम्पियर एम्पियर एम्पियर। और ये पैरेलल में लगा है वोल्ट मीटर, क्या दिखाएगा, लोड के पैरेलल में। और ये धारा जो बह रही है उसके अंदर क्या करेगा, प्रतिरोध है उसको रोकने की कोशिश करेगा। वो कितनी रोकने की कोशिश करेगा, ये चीजें यहाँ से पता चल जाएगी। यानी ये क्या है, तो आप कहोगे जी V को देखें तो IR है। आपको दो चीज दे दे, मैं कह दूं 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है,
2 एम्पियर करंट बह रहा है, तो आप बताओ धारा कितनी होगी? तो आप कहोगे जी V बराबर तो आई आर बताया था आपने। क्या बताया था? आई आर। V कितना है? मतलब मेगा मुग्गा के अंदर या मिनी एम्पियर में ही दिया होगा, लेकिन अपन इसको समझना है, बाकी आप निकाल लोगे। तो I कितना है? 2 है जी। और R कितना है? 10 है जी। तो वोल्ट कितनी होगी इसमें? 10 20 है वोल्ट। तो ये कितनी वोल्ट होगी? कितना इन दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे 20। मैं कह दूं, आपको ये कह दूं, साफ कर लेता हूं मैं ना। ये नहीं दिया, मैंने 2 एम्पियर दे दिया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके देखो, मैंने कह दिया इसके अंदर 20 वोल्ट विभवांतर है। इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा? ये रेजिस्टेंस कितने ओम का रजिस्टर जो लगा हुआ है, यानी जो प्रतिरोधक लगा हुआ है, ये कितने ओम का होगा? आप कहोगे जी आपने तो बताया था V बराबर आई आर बताया था, ठीक है ना। इसको याद रखो आप, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। ठीक है, क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है जी 20 वोल्ट। I कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर। गुणा में क्या है? R है। अब पता है आपको ये नीचे आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे? 10 है 20/2। और बराबर क्या है? आर है। तो आर कितना आ गया? 20/2 को किस तरीके? 20/2, यानी आप कहोगे 10 ओम। तो ये पहले वाले में क्या था? 10 ओम का ही तो हमने दिया था। इसी प्रकार से आपको कुछ भी दिया जा सकता है और कुछ भी निकाला, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल, बस ये न्यूमेरिकल है ही नहीं वैसे। ठीक है, मैं कह दूं ओम का नियम है, इससे क्या किया जाता है? इसके उपयोग से परिपथ में, सर्किट में, परिपथ में धारा, विभवांतर व प्रतिरोध का, ओम का नियम कहाँ था काम? प्रतिरोध का मान निकालने के लिए, क्योंकि कोई चीज बनी है तो कोई काम तो आती होगी, निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ओम का नियम का। ठीक है, जैसे एक आंसर लेते हैं, क्या लेते हैं देखो, कोई मतलब 200 मेगा, सॉरी मिनी एम्पियर है, 200 मिनी एम्पियर का करंट बह रहा है किसी भी चालक से, यानी धारा कितनी दी हुई है? इतनी। ठीक है, आपको पूछा गया है 2 वोल्ट इसके अंदर विभवांतर है, यानी पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप आर का मान बताइए, आर कितना होगा? भी इतना इतना ये बह रहा है तो आर कितना होगा, यानी इसके संबंध तो हमें पता ही है। तो आप कहोगे जी V बराबर आई आर है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? 200 वोल्ट कितने हैं? 2 वोल्ट हैं। आई कितना है? 200 मिनी एम्पियर, माइक्रो। ठीक है, मिली एम्पियर, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा भी दिमाग से टक गया मेरे को लगता है ना। तो आप बताइए, इसको नीचे ले आएंगे, 2 वोल्ट बटे में 200 एम्पियर बनाने के लिए, क्योंकि ये हमेशा एम्पियर में लिया जाता है, तो इसको क्या कर लेंगे? मिली है तो इसको 1000 से भाग करेंगे, ये एम्पियर में आ जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। 200 को 200 से काट देंगे तो कितना होगा? 2 को 2 से काट देंगे तो ये होगा 10 ओम। इसके अंदर करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 10 ओम होगा। यानी इसने सीधा सीधा कहा है ये आर है, और इसको इस प्रकार से लगाया गया है, यहाँ पर इसको वी लगा दिया इसने, ठीक है ना। ये कोई ना कोई बैटरी लगी हुई है, यानी सोर्स लगा हुआ है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा हुआ है, ये एम्पियर मीटर दर्शा रहा है भी ये 200 मिली एम्पियर का इसमें करंट बह रहा है। वोल्ट मीटर दर्शा रहा है भी 2 वोल्ट इसके अंदर विभवांतर है। और इसका आर कितना होगा? ये आर कितना होगा? तो आर कितना आ गया अब? आपका 10 ओम आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, ये किसके लिए लागू होता है? तो आप सीधा लिख सकते हो, ओमिक रजिस्टर।
ओमिक ओमिक प्रतिरोधक कौन से होते हैं? ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है यहाँ से। यानी जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, यानी ओम का नियम जिस प्रतिरोधक पर लागू होता है, जिस प्रतिरोधक पर लागू होता है, जिस प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू होता है उसको ओमिक रेजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमिक रेजिस्टर कहते हैं। यानी ओमिक रेजिस्टर का मतलब किस पे लागू होता है जी? तो ये धातुओं पर या चालक पे लागू होता है। यानी जितने भी धातु, आप कह सकते हो धात्विक चालक, किस पे लागू होता है? धात्विक चालक पे लागू होता है। धात्विक यानी मेटल जो कंडक्टर है उन पे लागू होता है। ठीक है ना? कंडक्टर और भी हो सकते हैं क्या? हाँ जी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस पे? धातु। तो ठीक है, यानी सीधा लिख लो, धात्विक चालक से अच्छा होगा। धातु चालक पे लागू होते हैं, मेटल जो कंडक्टर होते हैं उन पे लागू होते हैं। यानी जैसे आपका कॉपर पे लागू होता है, ठीक है ना? कॉपर हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया आपका, एजी यानी सिल्वर हो गया आपका। ये सारे के सारे धात्विक चालक हैं, यानी क्या है? ये मेटल हैं, यानी धातु है, जिन पर ये क्या होगा? ओम का नियम लागू हो जाएगा। उनको क्या कहा जाता है? ओमिक रजिस्टर कहा जाता है। ओमिक रजिस्टर कहा जाता है, यानी धात्विक चालक पे लागू होता है। केवल आपको कहे नॉन होमिक रजिस्टर कौन से होते हैं, तो आप कहोगे ओमी है। प्रतिरोधक कौन से होते हैं? प्रतिरोधक कौन से होते हैं? ठीक है, जिन पर ये लागू, जिन चाल पर लागू, जिन पर ये ओम का नियम लागू नहीं होता, यानी ये लागू नहीं होता। क्या नहीं होता? ओम का नियम लागू नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन होमिक रजिस्टर कहते हैं। यानी ये कौन से हैं जी? तो ये सारे के सारे आपके जो है अर्धचालक, ठीक है ना? अचालक कह दो, उन पे लागू नहीं होता। ठीक है ना? दूसरा किन पे? अर्धचालक पे भी लागू नहीं होता। सेमी कंडक्टर जो है अर्धचालक, उन पे भी लागू नहीं होता। अर्धचालक जैसे आपका कौन सा है? अर्धचालक पे नहीं होता। और डायोड पे नहीं होता, ये लिख लो, ट्रायोड पे नहीं होता। इन पर भी क्या नहीं होता? ये ओम का नियम है, लागू नहीं होता। यानी ओम का नियम किसके लिए है? सिर्फ सिर्फ धात्विक चालक के लिए है, केवल और केवल किसके लिए? धात्विक चालक के लिए। बाकी अर्धचालक के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? अर्धचालक के लिए बिल्कुल नहीं, कुचालक के लिए नहीं। ठीक है ना? डायोड और ट्रायोड जो है उनके लिए नहीं, ये तो नहीं होगा। तो इनके लिए कौन सा लागू होता है? तो इनके लिए लागू होता है, कोई ना कोई तो लागू होता ही होगा फिर बेचारों के लिए ना। कौन से नियम पे काम करते हैं ये? तो ये करते हैं आपके चाइल्ड लेग्यूनियर लो पर। ठीक है ना? इतना ही कर लो, लो के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यानी इन पे अगर इनके अंदर प्रतिरोध जानना है हमें, करंट कितना फ्लो हो रहा है, वोल्ट कितनी हो रही है, उनका संबंध जानना है, तो कौन सा नियम लेके आना पड़ेगा? ओम का नियम तो काम ही नहीं करेगा बेचारा। ये हो गया अर्धचालक और डायोड, टायोड के टाइम टाइम फीस क्या हो गया? बस ऐसे ऐसे हो गया। तो इसके लिए फिर नया नियम आएगा, बच्चे की तरह छल चलाता हुआ। कौन सा नियम आएगा? बच्चे की तरह, यानी बच्चा यानी चाइल्ड लैंगुनियर नियम। ठीक है ना? लैंगुनियर लो जो है वो किसके लिए? अर्धचालक, ट्रायोड और डायोड के लिए लागू होता है। तो धात्विक पे कौन सा होता है? ओम का नियम। तो धात्विक ओमिक रजिस्टर किसे कहा जाता है? पता चली गया आपको? दोबारा देख लो एक बार। ठीक है ना? अगर आप मतलब ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ। थ्योरी बाय बलवंत सर, वेट करते रहो बस। ठीक है ना? टाइम आने पे सब कुछ अच्छा होता है, और उसी के लिए अच्छा होता है जो सब्र करता है। सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है ना? लेकिन ज़्यादा सब्र कर ले तो फल गल भी जाता है, यानी ख़त्म भी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लंगूर खा जाता है। तो वो खाने नहीं देंगे आप, ठीक है ना? इतना सब्र भी नहीं करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो। जैसे मेरे को टाइम लगता है, देखो मेरी ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड चल रही है हाल फिलहाल,
तो उस बीच में मेरे को टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। प्रमोशन प्रमोशन के चक्कर में भी है थोड़ा सा, ठीक है। आज जा रहे हैं भाई, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे साथ जैसे ही बने रहोगे तो ऐसे ही आपका प्रमोशन भी होगा एक दिन। आप सरकारी नौकरी लगोगे ना तो बहुत मजा आएगा, सरकारी दामाद कहलाओगे। और वो गाना आप हर शादी में यूज करोगे, मुंडा साडा लैन मैन लग गया, है ना, जेई लग गया। क्लियर है? तो जेई बना देंगे आपको, जीएसओ जेई ऐसे शिफ्ट अटेंडेंट, ठीक है। इंटरव्यू भी करवाएंगे उनके, सैलरी भी दिखाएंगे आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा, बागो बाग हो जाएगा जब आपको पता हो भी इस रास्ते पे जाएंगे और हमें इतना धन मिलेगा। ये मिलने वाला इस रास्ते पे जाने के बाद, तो आप क्या करते हो पता है? आप दुगनी मेहनत करते हो, 3 गुना मेहनत करते हो। तो सारा कुछ बताएंगे, अपने यार दोस्त हैं, अपने स्टूडेंट भी हैं, जो कोई लाइनमैन लगा हुआ है, कोई शिफ्ट अटेंडेंट लगा, कोई जेई लगा हुआ है, कोई रेलवे के अंदर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो उनके बारे में आपको एक एक चीज बताएंगे, कितनी सैलरी होती है। मैं तो लगा ही वो, मेरे बारे में तो मैं क्या बताऊंगा ना। हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पढ़ना है अब आगे, क्या पढ़ेंगे जी, वो चीज याद कर लेना बस, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी ले लेता हूँ, गला सूख जाता है भाई। ठीक है, ले लिया हमने तो। पानी पानी ब्लू है पानी पानी, है ना। पानी का रंग कैसा, बताओ, जिसमें जो मिला दो इसमें पैसा। ओम का नियम आधे घंटे में अपन ने खत्म कर दिया, और ये ओम का नियम आपका बहुत काम वाली चीज है, बता देता हूँ मैं। रेगुलर आप वीडियो को देखिए और कंपेयर कीजिए कंटेंट के अंदर, कंटेंट सब दे देंगे। समझाने का तरीका देखिए किस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है, एक एक चीज पे टाइम लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? पेपर आपका, मैं कहता हूँ कम से कम अप्रैल मई के इससे पहले नहीं होने वाला है। अप्रैल मई या जून के अंदर जाके आपका पेपर होगा, ठीक है ना। अप्रैल मई, तो इसके अंदर अपने पास कितने महीने हैं? फरवरी पूरा पड़ा है, ठीक है ना, 10 दिन इसके पड़े हैं। और 60 और 10 70, ठीक है, 70 से प्लस दिन है अपने पास, 70 75 प्लस दिन है। तो आपको जैसे ही, मुझे आशंका लगेगी, क्योंकि पहले क्वेश्चन का क्लियर करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन रट्टे मारना जरूरी है। पेपर के पास जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप करोगे उतना बढ़िया रहेगा, एमसी क्वेश्चन। तो उससे पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लो एक बार। थ्योरी पढ़ने के बिना आप क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हो, मैं कहता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं है यार ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम के आप क्वेश्चन करने बैठ गए तो दिमाग में बैठेगा नहीं बैठेगा। पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, थ्योरी कर लो बस, ठीक है। जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ लो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, जहाँ से मुझे पता है आपने, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनने पेड कोर्स ले लिया और आज पछता रहे हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं, सर पेड कोर्स ले लिया लेकिन हम पछता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पछताना ना पड़े, आप मत जाना पेड वेड की तरफ, बस आप इधर आओ, ठीक है ना। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधक का संयोजन, ठीक है। अब और मजा आएगा ना बिडू, प्रतिरोधक का संयोजन। क्योंकि कोई चीज सबसे पहले, ये मैं पहले बता देता, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या है? प्रतिरोध। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने एक टुकड़ा ले लिया, मेरे पास दो क्या है, रजिस्टर उपलब्ध है। एक मेरे पास 3 का है, एक मेरे पास 2 का है। मेरे पास 5 ओम का रजिस्टर नहीं है, तो क्या होगा? क्या मैं 3 और 2 से 5 ओम का रजिस्टर बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ, इसे ही तो कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी जब आवश्यकता के अनुसार हमें मान की आवश्यकता है, यानी कोई भी आवश्यकता है हमें मान की, और इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है मान लो, और उसके पास वो, माने मेरे को मान लो 5 ओम रजिस्टर की आवश्यकता है, 5 ओम के रजिस्टर की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास 5 ओम का नहीं है, मेरे पास 3 का पड़ा, एक 2 का पड़ा है, ठीक है ना। या एक 3 का पड़ा, एक एक के 2 पड़े हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
मुझे पता है, अगर मैं इस बात को जानता हूँ अच्छी तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, उनको कंबाइन कर दूंगा, इकट्ठे करके जोड़ के क्या कर दूंगा, मेरे पास 5 का रजिस्टर बन जाएगा। यानी 3 को और 2 को मैं सीरीज में जोड़ दूंगा, 3 और 2 5 होते हैं, मुझे पता है 3 और 2 5 होते हैं, और 5 ओम रजिस्टर पैदा करेंगे दोनों इकट्ठा मिलके। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्बिनेशन, यानी जोड़ना। ठीक है ना, चाहे वो ऐसे जोड़ दे, मेरे पास ये कितने ओम का था, 3 ओम का था मान लो, ठीक है ना, और मेरे को जरूरत कितने ओम की थी, 5 ओम की जरूरत थी। कितने ओम की थी, 5 ओम की, तो मैंने एक और जोड़ दिया इसके। मेरे पास 3 और 2 के थे लेकिन 5 का नहीं था, मैंने जोड़ के बना दिया, ये कितना आएगा, 5 ओम आ जाएगा। और जोड़ना कैसे है, यही चीज तो सीखनी है। अगर 5 का चाहिए तो मेरे को कैसे जोड़ना है, 3 और 2 के पड़े हैं, मेरे को इनसे भी छोटा चाहिए, 2 ओम से भी छोटा चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा फिर इस प्रकार से। ठीक है ना, मेरे को उनको क्या जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, मेरे 2 से मेरे पास छोटा नहीं है, लेकिन मेरे को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। मान लो इस प्रकार से जोड़ दिया मैंने, कचक कचक कचक। जोड़ने में बहुत माहिर हूं मैं ना, स्टूडेंट जोड़ दिए देखो कितने। अब अब कहोगे जी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम से भी कम आएगा। देखो 1/3 बटे में 1/2, 1/r हो जाएगा, 3 और 2 5, ठीक है ना, 6, 1/r, ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 3 2 5, 5/6, ठीक है ना, और ये 1/r, तो r क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना, 5 1 5 2 10, 1.2 ओम का रजिस्टर आ गया। यानी ये दोनों को इस प्रकार जोड़ूं तो इतना मान आता है, और इस प्रकार जोड़ूं तो इतने का रजिस्टर होता है। यानी ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा, फिर इनको समझना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, कैसे जोड़ें जी, कैसे निकालें जी। जोड़ने की बात तो बाद की है, कोई नहीं जुड़ाएगा आपसे लाइन में, लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना, याद तो करना पड़ेगा ना बिड़ू। ठीक है, देखो, जब 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 कुछ होता है, जब एक विशेष मान के प्रतिरोधक की आवश्यकता हो, रजिस्टर की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, देखो जितनी भी टर्म है ना टेक्निकल, वो मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, लेकिन सारा कुछ करवाना इंग्लिश में संभव नहीं है, दुगना टाइम लगता है। टाइम वैसे में मैं ज्यादा लेता हूँ आपको पता है, लेकिन उसमें ज्यादा दुगना टाइम लगता है। जब एक विशेष रजिस्टर की आवश्यकता हो तो, और वो हमारे पास उपलब्ध न हो, वो उपलब्ध न हो, ना हो, तो आवश्यकता अनुसार प्रतिरोधकों को जोड़कर, प्रति को जोड़कर, जोड़कर वह मान प्राप्त किया जाता है, और ये जोड़ना ही प्रतिरोधक का संयोजन कहलाता है। ठीक है ना, और ये किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ये बात मैंने पहले समझा दी, मेरे को मतलब 5 ओम के रजिस्टर की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास है नहीं, मेरे पास 3 और 2 है, तो 3 और 2 को मैं सीरीज में जोड़ के 5 ओम का कर सकता हूँ। इस बात को, यानी 3 और 2 को जोड़ना, वो क्या है, कम्बिनेशन, यानी दोनों का संयोजन हो गया, संयोग करना हो गया ना, दोनों का संयोग करके मेरे को अलग प्रकार का रजिस्टर प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिरोधक जो है, जो मान हमें क्या है प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक का संयोजन कहते हैं। और ये 2 3 प्रकार से होता है, जैसे एक तो आपका श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, दूसरा क्या होता है जी, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी समांतर क्रम, समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, मिश्रित, मिक्स्ड, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर।
ठीक है, मिक्स कम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर, बाकी पूरा आप कर लेना, मैं बोल रहा हूँ वो, यानी मिश्रित। तो मिश्रित भी दो प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का हो सकता है। एक तो समांतर श्रेणी क्रम में, बता दूंगा सारी चीजें समझाऊंगा, आप बस यार शांति रखिए, श्रेणी क्रम ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, श्रेणी समांतर। दोनों में फर्क क्या है जी, आगे पीछे ही तो लिखा है, बहुत फर्क है भाई, ठीक है ना, यही तो है जो सीखना है आपको। अरे मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, ठीक है। उसके बाद आपको एक वही एक एक स्टोन विधि पढ़नी है, और एक आप पढ़ लेना, एक और क्या पढ़ लोगे आप, डेल्टा, स्टार डेल्टा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ये भी पढ़ लेंगे आप, हाँ, ठीक। श्रेणी क्रम का मतलब एक है, दो है, तीन है। तो एक है, दो है, R1 R2, पॉजिटिव की साइड R1, नेगेटिव की साइड R2, ठीक है ना। पैरेलल कौन सा हो गया, ये वाला पैरेलल हो गया, ऐसे जोड़ दिया R1 R2, सब बता दूंगा, आप धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे करूं तो अच्छा रहेगा और आपकी समझ में भी आएगा, ठीक है। ये लो, ये कौन सा है जी, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर से धारा जा रही है, ठीक है ना, इधर धारा जा रही है, तो इस प्रकार से धारा क्या हो जाएगी, तीनों में बंट जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। मिक्स यानी दोनों के साथ में जोड़ दिया, मिक्स्ड यानी दोनों के साथ में जोड़। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, हो जाएगा ना, हो जाएगा जी, कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, बहम हो गया आपको ना, बहम हो गया आपको, कुछ भी नहीं है। हेलो जी, वीडियो, हाँ, क्यों 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 है बता, अच्छा, ठीक, ठीक ठीक, ओके बॉस, ठीक है। तो क्या हो गया देखो भाई, अब हम श्रेणी क्रम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ओम का नियम अच्छे से समझ लिया तो ये श्रेणी क्रम आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इतना आसान लगेगा जिस प्रकार से किसी को मिलने जाओ और वहां दीवार कूदनी पड़ जाए तो भी वो आसान लगती है 10 फुट की, या उतना आसान लगेगा आपके पीछे कोई पड़ा और आपको लगता है मरना और या कूदना है, तो आप 10 फीट की दीवार बिना हाथ रखे कूद सकते हो क्या, वैसा आसान है मेरे प्यारे प्यारे लाइनमैनो, शिफ्ट अटेंडेंट, जेई श्रेणी क्रम में बहुत बढ़िया नौकरी है आपके लिए भाई, 40,000 प्लस सैलरी है, बहुत क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन जी, जान ले वो, जान लोगे क्या बच्चों की, इतना क्यों पढ़ाते हो, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में सीधा और स्पष्ट, सीधा स्पष्ट, ये आपके पास बैटरी है, हाँ जी मेरे पास तो बैटरी है, सबके पास बैटरी है, घर में सबके पास बैटरी होगी, इन्वर्टर लगा होगा। ये हो गया आपका ए, और ये रगड़ दिया अपने रजिस्टर, एक और रगड़ दो, नहीं जी मजा नहीं आया, एक और रगड़ दूं, मजा नहीं आया, अब मजा कहाँ से आएगा भाई, ठीक है, पढ़ने में कोई मजा आता है क्या। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया, यानी तीन प्रतिरोधकों को मैं इस तरीके से जोड़ूं भी वो क्या हो, उसमें धारा जो है, धारा जो है एक ही दिशा में बहे, यानी धारा वो एक ही रास्ते से बहे, यानी परिपथ जो है उसमें धारा एक ही रास्ता उसके पास, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका समांतर क्रम, क्लियर है, देखो समांतर नहीं सीरीज, वह संयोजन, प्रतिरोधकों का वह संयोजन, प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें
धारा प्रवाह का केवल एक मार्ग उपलब्ध हो, एक मार्ग उपलब्ध हो, क्या हो, उपलब्ध हो, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। यानी धारा आ रही है जी, यहां से चली 2 एम्पियर, बहुत खतरनाक बह रहा है भैया, 2 एम्पियर उत्तरी, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर गया इधर, इधर से भी कुछ 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 2 एम्पियर, कुछ 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 2 एम्पियर, कुछ 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 2 एम्पियर, ठीक है ना। यानी इसके अंदर क्या होगा, करंट समान रहेगा, ठीक है ना। तो 2 एम्पियर, फिर लिख देता हूं मैं, यहाँ कितनी 2 एम्पियर, यहाँ कितनी 2 एम्पियर, यहाँ कितनी 2 एम्पियर, यहाँ कितनी, बताओ 2 एम्पियर। तो इसी प्रकार से क्या है, कुछ 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 कुछ, ठीक है ना। यहाँ एनर्जी क्या करते हैं अपने, ऐसे करते हैं, कच 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 कच, क्या करते हैं, लॉस करते हैं बेचारे। किसका एनर्जी का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का। और ये प्रतिरोध करवाते क्या, यही तो काम करवाते हैं, बहुत खतरनाक आदमी है प्रतिरोध, ना, रुकावट डालता है काम में बेचारे के। तो वह संयोजन जिसमें धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग उपलब्ध हो, ऐसे ही संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है जी, कुछ नहीं होता, ठीक है। धारा का मान समान होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी गई है, और जो कल अखबार में भी आ जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें अक्सर अखबार से रह जाती है, लेकिन ये अखबार में आएगी और न्यूज़पेपर में छपेगी भी। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। धारा को क्या कहते हो आप, स से याद करो, स, ठीक है ना, स से निकला सी, सी से आप लिख लो करंट, ठीक है ना, करंट। तो करंट का मान किसमें समान होता है, क्वेश्चन पूछे तो श्रेणी क्रम में। यानी एक जैसा हमें करंट का मान न बदलते हुए हमें वोल्टेज का मान बदलना है। तो वोल्टेज का मान बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज के अंदर कनेक्शन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, सीरीज में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, किसका, रजिस्टर का। तो धारा का मान समान होता है इसके अंदर। आई क्या होता है, जो निकली आई वो पहुंची आई, कहाँ पहुंची, जहां जाना था बेचारे को, है ना। आई क्या होता है, बराबर होता है। आर क्या होता है जिसमें, आर इक्विवेलेंट कह सकते हो, टोटल कह सकते हो। आर टोटल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, आर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और आर एन, यानी आर जितने भी एन, एन का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर हैं, तो उतनों का जोड़ जो होगा वो क्या होगा, कुल रजिस्टर के बराबर होगा। जैसे 1 2, ये 3 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये 3 ओम का है। तो इन तीनों को जोड़ दो ऐसे में, सीधा सीधा जुड़ रहा है ना, सीधा सीधा जुड़ रहा है ना, ऐसे याद करो, सीधा सीधा जुड़ रहा है, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 ओम का हो जाएगा पूरा रजिस्टर। टोटल इसके अंदर प्रतिरोध कितना होगा, 6 ओम होगा। तो ये बात कहना चाहता है, आर टोटल या आर इक्विवेलेंट किसके होता है, आर इक्वल किसके होता है, आर किसके तुल्य होता है, ठीक है ना। तुल्य, इसको मतलब तुल्य ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ टी लिख लो, आप टोटल लिख लो बस। R1 R2 इनको जोड़ दो, हो जाएगा। दूसरी बात ये कहाँ तक जाएगी जी, ये इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चलने वाला है, ठीक है ना, ये बात सत्य है या नहीं है। उसके बाद V क्या होगा, V टोटल क्या होगा, सेम बात, सीधी बात, नो बकवास। इसके अंदर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VN लिख लो। यानी यह बात भी सर्वमान्य सत्य हो गई, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। अब आपको कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे आपको, आप आसानी से निकाल सकते हो यार, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है उसका क्या होगा, क्या, ये कहाँ से आए हैं जी, ये कहाँ से आए हैं, तो ये वही फॉर्मूला है, V बराबर है IR। निकाल के दिखाएं क्या, निकाल दो जी, मजा आएगा, एक बार दोबारा देख लो। ऐसे क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं, केवल एक ही, केवल एक ही, ठीक है ना, ये बात मत भूलना। अनेक रास्ते समांतर में होते हैं, एक रास्ता, अनेक रास्ते समांतर में होते हैं, एक रास्ता श्रेणी में होते हैं। एक रास्ता है किसके पास है, धारा के पास। तो धारा क्या रहेगी, धारा नहीं बदलेगी, धारा क्या रहेगी, समान रहेगी, स से समान, समान सी, सी से करंट।
ठीक है ना, श्रेणी समान करंट, श्रेणी समान करंट, सी से आ रहा है, बस इतना कैसे ना कैसे याद करना है आपको, बाकी चीजें अपने आप बदल जाएगी, इसमें से एक बदल दो बाकी बदलेगी, ये समान है तो ये और ये दोनों बदल जाएंगे, ठीक है ना, ये और ये दोनों बदल जाएंगे। तो वोल्टेज भी विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है ना, याद रख लो, लिख लो, विभवांतर अलग अलग होता है, अलग है, अलग है, होता है, ठीक है ना, सब में विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होगा तो विभवांतर भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। और विभवांतर क्या होगा, टोटल, टोटल विभवांतर है वो, यानी इन दोनों के बीच का विभवांतर, इन दोनों के बीच का विभवांतर, इन दोनों विभवांतर सारा जोड़ दिया जाएगा तो ये वोल्ट मीटर उतना ही दिखाएगा जितना टोटल है, यानी टोटल का, ठीक है ना। तो वो होता है विभवांतर अलग अलग होता है। कहाँ से आया देखो, इस फार्मूले को आप रगड़ के देखते हैं एक बार, कहाँ से आया ये आपको पता चल गया ना, आर, ठीक है। यहाँ बना लेता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ एक आपके लिए सुंदर सा प्यारा सा क्या डायग्राम। तीन रजिस्टर लगे हुए हैं हमारे पास, क्या लगे हुए हैं, तीन रजिस्टर लगे हुए हैं, ये लगा दिया आपने एम्पियर मीटर, और ये आपने लगा दी इसके अंदर बैटरी, बैटरी को पढ़ेंगे इसके बाद, बैटरी को पढ़ेंगे है ना, ये मत भूलना है ना, और ये आपने लगा दिया, यहाँ लगा दो, चलो समझने के लिए, आप ज़्यादा डीप में मत जाया करो, समझना है। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, तो इसके अंदर जो इनके बीच होगा वो V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, ठीक है ना। तब टोटल दिखाएगा, ये V कितना दिखाएगा और इनके बीच में नापें तो कितना दिखाएगा, ये ज्ञात करना पड़ता है हमें। तो क्या है जी देखो, V बराबर IR है, ठीक है। तो R क्या है इसके अंदर, V क्या होता है, तो आप इससे याद करो आप, ठीक है ना, V निकालना है हमें आपको, तो क्या निकालना है देखो, R निकाल, क्या निकालना है, R निकालना है, तो V, हाँ V किसके बराबर है, तो V टोटल किसके बराबर है, इनके अंदर तीन, तीन वाला है, तीन लगा दिया मैंने, तो आप कहोगे जी R1, क्योंकि I तो बराबर है तीनों के अंदर, प्लस में R2, R2 तो बराबर है, ठीक है ना, R3, क्योंकि I तीनों में एक समान है, I क्या है, श्रेणी क्रम में बराबर होता है, तो हमने I को I ही लिखा है, यानी इसमें 2 एम्पियर है तो इसमें 2 एम्पियर है ना, इसका वोल्टेज अगर 2 एम्पियर मान लो जा रहा है तो तीनों के अंदर 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको निकालो जी, V टोटल क्या है, तो आप कहोगे जी I को कॉमन ले लो, क्यों ले लें जी, एक ही समान है यार, R1, R2 और R3 हो गया, ये हो गया ना। अब VI इसका फार्मूला याद करो, R किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे जी ये तो V बटे I के बराबर होता है, I किसके बराबर होता है, तो V बटे R के बराबर होता है, ठीक है ना। तो V बटे R के बराबर क्या है, I होता है, तो इससे क्या निकालना पड़ेगा जी, मेरे को कैसे ना कैसे ये I को खत्म करना है, और यहाँ क्या लेके आना है, R लेके आना है, तो आप फॉर्मूला लगाओ, I को कैसे लिख सकते हैं, I को कैसे लिख सकते हैं बताओ, I को लिख सकते हैं क्या, I को IR लिख सकते हैं क्या, बराबर I, तो V को क्या लिख सकते हैं, IR तो लिख ही सकते हैं, इसके बराबर है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख लिया, ठीक है। I से I कैंसिल, तो R बराबर किसके हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के हो गया जी, एक तो ये निकल के आ गया, ठीक है। दूसरा इसको और करते हैं जी, और क्या करें, इसको खत्म करें, अगर आप उसको कह दे V1 क्या है इसके अंदर, V2 क्या है, V3 क्या है, तीनों का मान क्या है, अलग अलग है, क्योंकि विभवांतर क्या है, परिवर्तित है, तो आपको यही तो बताया है मैंने, V1 क्या है, ठीक है, तो V1 जो है वो ये है, V1 आप कहोगे जी V बराबर आपने बताया था V1 प्लस V2 प्लस V3, तो आप V के बराबर V1 क्या होगा, तो I R1 हो जाएगा, V2 क्या होगा, I R2 हो जाएगा, और V3 क्या होगा, I
R3 हो जाएगा, यही तो है। यानी V1 बराबर क्या है, तो आप कहोगे जी IR1। आपसे पूछ ले भी V के यानी इनके दोनों के बीच में विभवांतर क्या है, तो आप कहोगे ये है, निकाल लोगे यार। V2 क्या है, तो आप कहोगे जी IR2 है। तीसरा क्या है जी, V3 क्या है, IR3 है। मैंने बताया आपको, क्लियर करके बताया है बात को। आप याद चाहे उतना ही रख लेना, याद कितना रख लेना, याद चाहे इतना रख लेना, लेकिन मेरा काम है समझाना। क्योंकि जो थोड़ी सी जीएसओ जेई की तैयारी कर रहे हो उनसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार पुट किया जा सकता है, हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दो बातें मिली, ठीक है। क्या मिली, आर टोटल होता है किसमें, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। श्रेणी में आर टोटल जो है R1 R2 R3 जितने भी लगा रखे हैं जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान आ जाएगा। V बराबर क्या होता है, तो V टोटल आपको पता ही है, V1 V2 V3। श्रेणी का मतलब क्या है, सीरीज, VN आ गया। आई किसके बराबर होता है जी, यहाँ से टोटल निकल गया, आई के बराबर होता है। यानी कोई भी चीज दे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, मैं कह दूं जी, क्या कह दोगे जी, मैं तो आई लव यू कह दूं भैया, बहुत खतरनाक आदमी हूँ, ठीक है। ये हो गया, एक रगड़ के ये लगा दिया मैंने, तीन रजिस्टर लगा दिए है ना। जय हो बाबा तेरी, जय जयकार, कर दे सभी स्टूडेंट का बेड़ा पार। सब बड़े हैं। तो ये बताओ, ये क्या है, R1 है, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 3 ओम, 3 ओम दे दी, नजर आ रहा है 3 ओम। सर R2 मैंने दिया आपको 4 ओम, ठीक है। और आपको मैंने ये दे दिया R3 5 ओम। तो करंट भी मैंने दे दिया इसके अंदर, करंट दे दूं क्या, कितना दूं, चलो 2 एम्पियर ही ले लो, आप दो के बड़े फैन है यार। दो दो नौकरी, दो दो नौकरी, वाह 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 जी वाह वाह, कतिया मौज कर दी, है ना। तो V2 और V3, इसके अंदर आपसे मैं पूछूंगा, क्या पूछूंगा, एक तो ये बता दो V टोटल कितना होगा इसके अंदर। यानी आपको R1 दिया है मैंने, कुछ तो बदल लिया करो जी, रंगीन बोर्ड का मजा तभी आता है। R1 मैंने दिया है 3 ओम, R2 मैंने दिया है 4 ओम, निकाल लो आप। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है, 5 ओम। और करंट जो है मैंने दिया है आपको, आई जो है वो दिया है 2 एम्पियर। और आपसे पूछा है मैंने V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा, ठीक है। आर टोटल कितना होगा। 3 क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन आपके पुट किए जा सकते हैं। देखो, कुछ भी तो नहीं है, सीधा फार्मूले के अंदर टेपना है, ठीक है। क्या टेपना है जी, अपने को पता है क्या है, R1 जो है वो 3 ओम है, R2 जो है 4 ओम है, और R3 जो है क्या है, 5 ओम है। और I बराबर कितना है, तो आप कहोगे जी 2 एम्पियर है। हमें पता है जी, आपने ही बताया था ये होता है, ठीक है। तो V1 हमने बताया था, V1 जो है वो किसके बराबर है, IR1 के बराबर है। V2 किसके बराबर है, IR2 के बराबर है। V3 किसके बराबर है, IR3 के बराबर है। तो आप कहोगे जी हाँ जी ये तो हो जाएगा आराम से। I कितना है, V1 I कितना है, तो आप कहोगे 2 एम्पियर है। R कितना है, 3 ओम है, 3 दूनी 6 वोल्ट हो जाएगा। दूसरे में कितना है, V1, पीछे देखो, पीछे तो देखो,
करंट समान रहेगा 8 वोल्ट। तीसरे में देखो V2 V3, तीसरे में देखो दो करंट समान है और इसके अंदर 5 ओम का है, तो 5 दूनी 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो V1 कितना आ गया 6 वोल्ट, V2 8 वोल्ट और V3 कितना आ गया 10 वोल्ट आपका आ गया, ठीक है ना। R कितना है, RT टोटल पूछा है, तो RT आपको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ दो 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 और 4 9, 3 12, तो RT कितना आ गया 12 ओम, ठीक है ना 12 ओम, ठीक है। अब V टोटल पूछ ले आपको, ये कितना दिखाएगा, ये कितना दिखाएगा इसके अंदर, तो आपको जी अब बता देते हैं। VT बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3, तो VT कितना है, कितना है 6 प्लस 8 प्लस 10, 6 8 है 14, 10 है 24, तो टोटल कितना है 24, कितना हो गया 24 वोल्ट हो गया भैया, कितना हो गया भैया 24 हो गया, ठीक है। अरे आराम से निकाल लोगे आप यार, कितने सिंसियर, कितने प्यारे, कितने खूबसूरत, कितने महान, कितने इंटेलिजेंट, ठीक है। आपकी तो तारीफ की जाए ना उतनी ही कम है, क्योंकि मेरे लेक्चर देखने के लिए क्या चाहिए आपको, बहुत खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके बाद आपको सब्र चाहिए, क्योंकि सब्र के साथ मैं इतना कुछ आपको करवा के चला जाऊंगा। अगर आपने कभी देखे हो या कोई ऐसा स्टूडेंट रहा हो जिसने मेरे साइंस के लेक्चर देखे हैं, मेरे ऑफलाइन पढ़ा है, मेरे से ऑनलाइन पढ़ा है, किसी से कोर्स लिया है कहीं से, उससे पूछना एक बार, आप उससे पूछना भी क्या पढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्या पढ़ाते हैं और किस तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा देंगे। आप मेरे से साइंस पढ़ना, कभी एलपी टेक्नीशियन का बेस स्टार्ट करेंगे ना, या इसके अंदर आप साइंस करवाएंगे ना, तो मेरे से साइंस पढ़ना आप, ठीक है। आपको इतना तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से बच्चों के द्वारा कही गई बात है, अभी एक एक चीज़ को क्लियर करवा देंगे। और एलपी टेक्नीशियन में 25 नंबर की पहले में साइंस और 25 नंबर की बाद में साइंस, यानी 50 नंबर साइंस है, और इलेक्ट्रिकल की थ्योरी इसमें 75 नंबर की आती है। एलपी टेक्नीशियन में दूसरे में 75 नंबर की थ्योरी आती है, जिसके अंदर ये काम आ जाएगी आपके टोटल की टोटल, ठीक है ना, यानी 75 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। 25 नंबर की साइंस मेरी गारंटी है, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और एक एक 25 में से आपको 22-23 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे, एज इट इज अपनी क्लास से मिल जाएंगे, मिलेंगे 25 के 25 नहीं कि 25 के 25 सोल्व नहीं कर पाओगे, कारण उसका होता है कुछ ना कुछ, है ना, हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अपने पास बच्चों की डिमांड आई है लंबी क्लास लिया करो, आज इतनी लंबी कर देंगे। R1 R2 अपने को दिया हुआ है 10 ओम और 15 ओम, यानी आपसे पूछा गया है दो, पूछा क्या गया है, मैं लिख बोलता हूं, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं जिनका मान क्रमशः 10 ओम 15 ओम है, तो उसके अंदर उस परिपथ में टोटल कितना प्रतिरोध होगा, उस परिपथ में कितना प्रतिरोध होगा, ठीक है ना, कितना प्रतिरोध होगा। तो आप कहोगे जी दो लगाए गए हैं, किस में लगाए गए हैं श्रेणी, अरे और वाह मजा आया, श्रेणी में लगाए गए R1 R2 प्लस R2, जोड़ना तो है सर, RT यानी कितना हो गया 10 प्लस 15, आप कहोगे जी ये तो बड़ा आसान था, मजा आ गया जी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भैया। मैं कह दूं 3 लगाए गए हैं, R1 कितना है 3, R2 कितना है 3 ओम का, मेरे पास यही पड़े थे भाई, मैंने ये लगा दिए। R3 3 ओम का, RT यानी टोटल कितना होगा उस परिपथ के अंदर, यानी मैंने 3 लगाए ऐसे, कुछ 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 कच कुछ 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 कच कुछ 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 कच, एक था 3 का, एक 3 का, एक 3 का, टोटल कितना होगा इसका प्रतिरोध, ओम मीटर से यहाँ से यहाँ मापे, ठीक है ना, तो कितना प्रतिरोध होगा, तो आप कहोगे जी ये तो आसान था, क्या तो ये आसान है, जोड़ना ही तो है 3 प्लस 3, ठीक है। या सीधा कर सकते हो, मैंने RN बताया था आपको, RN याद है क्या, R बराबर क्या होता है RN होता है, अगर समांतर यानी समान प्रतिरोध लगाए हैं, यानी वो 200 प्रतिरोध भी कह दे, आपको कहते 3-3 ओम के 200 प्रतिरोधक लगाए गए हैं, तो उसका टोटल कितना RN कितना है, संख्या 1 2 3, N मतलब 3 है, ओम कितना है 3, संख्या कितनी है 3, 3 दिया 9, मैं कह दूं 200 3 ओम के
200 प्रतिरोध लगाए हैं, एक समान प्रतिरोधक है तो मतलब 600 के हो गए, जोड़ने की क्या जरूरत है, सीधा ही गुणा कर लो। क्योंकि ये 4 होते तो 4 3 12 होते, 3 + 3 करते तो Rn होता है। अगर एक समान एक ही मान के प्रतिरोधक हो तो क्या हो जाता है, भी लंबा गुणा कर देते हैं आपको। एक समान के प्रतिरोधक अगर सीरीज में लगाए गए हैं तो इसके बराबर में क्या होता है, ये होता है Rn होता है। यानी जितने लगाए गए हैं, चाहे 1000 कहते हैं, वो 3 ओम के 1000 लगाए गए हैं, 3 × 1000 3000 ओम का होगा। वो कहते हैं 10 ओम के 10 लगाए गए हैं, यानी 10 ओम के 10, 10 × 10 यानी 10 10 के सारे हैं तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 ओम क्या करेगा वो टोटल प्रतिरोध उसका होगा। तो सीरीज का समझ में आ गया क्या, सीरीज का समझ चुके हो क्या, ठीक है ना, सीरीज का समझ चुके हो क्या या नहीं समझे। अब समझना हुआ बहुत ही आसान, ठीक है ना। सीरीज को समझना हुआ बिल्कुल आसान, और सीरीज आज से होगा इलेक्ट्रिकल की थ्योरी को समझना उससे भी आसान, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल की थ्योरी तो कुछ भी नहीं है भाई, दूसरा समांतर, कतिये मजा आएगा भैया, समानांतर। एक बात याद रखना, ये शब्द है ना जहां पे भी है समान अंतर, इसका मतलब क्या होता है, समान अंतर। ये शब्द आप समझ गए, समान अंतर होता है, समान प्लस अंतर से जुड़ा हुआ शब्द है ये। हिंदी मेरे को आती नहीं, लेकिन इसके अंदर दो चीजें हैं, समान प्लस अंतर, ठीक है ना, समान प्लस अंतर। हिंदी में देखूंगा मैं इसको, मैं नहीं देखूंगा यार। समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होगा, क्रम में प्रतिरोधक, ठीक है। अब जी ऐसे ही है यार, कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया भाई। यही तो है, ई उ आ जय हो बाबा तेरी, बहुत तगड़ा भगत हूँ भाई साहब मैं। ये लगा दो एम्पियर मीटर, और वोल्ट मीटर तो यहीं लगेगा मान लो, कहीं लगाओ या अलग लगाओगे, यहाँ लगा दो एक बार तो मान लो, ठीक है ना, वोल्ट मीटर यहाँ लगा दो। अब एक बात बताओ, समांतर का मतलब है दोनों के बीच में समान अंतर में लगाए जाएं, इस तरीके से समांतर ऐसी रेखाएं, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो कभी दुनिया के किसी भी कोने में जाके न मिले। यानी समांतर रेखाओं का मतलब है वैसी रेखाएं जो कभी न मिले, चाहे उसे कहीं ले जाओ कभी मिलती नहीं है, यानी समान अंतर है यार। समान अंतर कभी मिलेगी क्या, मानी समान अंतर रहेगा, यानी उनका हमेशा अंतर समान रहेगा, तो वही तो समांतर, यानी समान अंतर पे लगा दिया उनको, उसे समांतर क्रम कहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी है। इससे आप याद करो पी, पैरेलल, ठीक है, पी से बताऊंगा। जब ऐसा संयोजन, जब धारा प्रवाह अनेक मार्ग से हो, यानी धारा के लिए एक तो ये आई है, एक ये आई है, और एक ये आई है। यानी धारा यहाँ गई बेचारी, बंट गई, एक इधर बंट गई, इधर बंट गई, इधर बंट गई, ठीक है ना, यानी धारा बंटी है भैया, यानी धारा समान नहीं है इसके अंदर, यही तो बताया। तो मार्ग होती है, यानी सप्लाई जो है, जब प्रतिरोध, ऐसे लिख लो यार, प्रतिरोधक जब सप्लाई के, सप्लाई सप्लाई के आर पार, आर पार संयोजित किए जाते हैं, आर पार संयोजित किए जाते हैं, आर पार संयोजित किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम समांतर क्रम कहते हैं, आर पार, सप्लाई के आर पार, ठीक है ना, आर पार। क्लियर है। तो धारा को कई मार्ग मिल जाए,
या प्रतिरोध जब सप्लाई के आर पार संयोजित किए जाते हैं तो ऐसे ही क्रम को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्रम को हम कहते हैं समांतर क्रम। जैसे तो इसके अंदर क्या होता है जी, तो याद रखो पी, पी से हमें याद रखना है पीडी, पीडी यानी वोल्टेज, पीडी से हम याद करेंगे वोल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है जी, वहां सी से याद किया था, यहाँ पे हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यानी पीडी। विभवांतर समान रहता है, विभवांतर, समझाना तो मेरा ही काम है, विभवांतर समान होगा, समान होगा, ठीक है ना। धारा का मान अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हमने लिखा नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं किया भी। ऐसा समांतर क्रम, ऐसा क्रम या ऐसा प्रतिरोधकों का संयोजन जिसके अंदर धारा हमें अलग अलग परिपथ में अलग अलग मिले, यानी एक परिपथ को जब बांटा जाता है तो अलग अलग रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग धाराएं मिले और समान वोल्टेज मिले यानी समान विभवांतर मिले, तो ऐसे परिपथ, ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है क्योंकि समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसे टिक बना के करना है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ऐसे याद करना है। विभवांतर समान होता है यानी पी से हम पैरेलल याद करेंगे, पैरेलल से पीडी याद करेंगे, पीडी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई वोल्टेज वोल्ट होती है, और वोल्ट क्या होती है इसमें, समान रहती है। यानी V क्या रहती है, तो आप कहोगे जी V जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, V के बराबर रहती है। यानी जो इतनी जा रही है, मैं कह दूं यहाँ से 12 वोल्ट जा रही है बैटरी से, ठीक है ना, क्या जा रही है 12 वोल्ट, तो यह 12 वोल्ट इसके अंदर भी कितनी रहेगी, 12 रहेगी, इसमें 12, इसमें 12, यहाँ से मैं कह दूं 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है ना, तो वो अलग अलग हो जाएगा तीनों के अंदर, वो इस पे डिपेंड करेगा R1 कितने का, R2 कितने का, R3 कितने का, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, इन पे डिपेंड करेगा, बंट जाएगा ये तीनों में। यानी न तो 3 इसमें बहेगा, न 3 इसमें, न 3 इसमें, लेकिन ये बंट जाएगा, ऐसे 3 भागों में बंट जाएगा और वो डिपेंड करेगा इनके मान के ऊपर। ठीक है, निकालें। तो इसके अंदर आपने बताया V बराबर V के होता है, एक बात ये निकल गई आई, और इसके अंदर जो R है, ये फार्मूला बनाएंगे, पहले ऐसे लिख लो, I जो है वो किसके बराबर होगा, तो I टोटल I1 I2 और I3, इस प्रकार से IN तक चला जाएगा ये, ठीक है ना, कितना है, एक तो ये बात होगी। और तीसरी बात हो गई R क्या होगा, तो 1/R टोटल जो होगा वो बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस बटे R3, इस प्रकार से होता जाएगा और 1/R अंत तक चला जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन बन के आई आपके पास, 3 फार्मूले से निकल के आए। कैसे बने जी ये बताइए एक बार, 1 कैसे आया, देखो V भी किसके हैं, V बराबर है, ठीक है ना, और V बराबर क्या होता है, I R होता है, पता है आपको, ठीक है। तो R1 क्या है, इसके अंदर I क्या है, दोनों का प्रभाव क्या पड़ेगा, देखो अब मैं यहां से एक फार्मूला लेके आऊं, I अलग अलग है और R भी इसके अंदर अलग अलग है मान लो, तो क्या निकल के आएगा, V बराबर तो V होता है, चलो ठीक है जी, अपने को V ऊपर लेके आना है, ठीक है ना, तो I बराबर वी आर किसके बराबर होता है, आई आर किसके बराबर, वी के बराबर होता है। आई किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे जी आई किसके बराबर होता है, तो आई इधर लिख लें, वी बटे आर के बराबर होता है, ठीक है ना, किसके बराबर होता है, वी बटे आर के बराबर होता है, हाँ जी। जब आर और ये दोनों एक बराबर होते हैं तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बटे आर लिख सकता हूँ क्या, आप लिख सकते हो जी, आप महान हो जी, आप लिखोगे जी, तो लिखना तो नहीं है ना, ठीक है ना। अपने को क्या निकालना है भैया, अपने को वो चीज निकालनी है जो क्या हो, ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया आपका, वी बटे आर बराबर वी बटे आई, आर बराबर क्या हो गया, वी बटे आई हो गया,
ठीक है, आर बराबर क्या हो गया, वी बटे आई हो गया। क्लियर है। एक चीज देखो यहाँ से बहुत कुछ मजा आने वाला है। क्या मजा आएगा आपको, देखो। थोड़ा कंफ्यूज कर दूं क्या, या नहीं करना है? अब क्या लिखूं यार मैं, ठीक है, आई लिख लेता हूँ। ठीक है, आई बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहोगे जी वी बटे आर के, प्लस में वी बटे आर है, यानी 1r2 है। ठीक है, और वी सबकी बराबर है, तो वी ऊपर लेके आता हूँ, वी टू जो होगा, यानी वी सब टोटल एक हैं, R1 R2 प्लस वी बटे R3 हो जाएगा। ठीक है, अब आई मैं यहाँ रख लूँ और इसको v को मैं कॉमन ले लूँ, तो 1/R1 हो गया प्लस 1/R2 हो गया। मैं तो पढ़ा रहा हूँ जैसे, है ना, R3 हो गया, ऐसे हो जाएगा। इन तीन प्रतिरोध लिए मैंने, तो पहले ये लिख लो, क्योंकि डायग्राम के बिना आपको मजा नहीं आता। ठीक है ना, एम्पियर है। अरे क्या बना दिया रे भैया, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं समांतर क्रम और आप पढ़ा रहे हो सीरीज में। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ये R1 है और R2 है और R3 है। तो इसके अंदर क्या बराबर है, वोल्टेज सब में बराबर है, तो वोल्टेज इसमें 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 यानी V ही है, इसमें V है, इसमें V है। तो I बराबर क्या होता है आपको पता है, I बराबर V बटे R होता है। R से V से हमने V कॉमन लिया, 1/R, बाकी क्या बच गया, ऊपर एक एक बच गया, नीचे ये हो गया। तो I क्या होता है, तो आपको जी I तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले ही, I क्या होता है, I तो V बटे R होता है। I क्या होता है, I क्या होता है, I तो V बटे R होता है। ठीक है ना, आई टोटल कितना है, वी बटे आर। तो वी बटे आर तो बराबर क्या हो गया, वी, तो 1/R, 1/R2, 1/R3। निकालना तो अपने आप आ जाएगा, इसके अंदर घुसे रहो आप बस। वी से वी कैंसिल, तो 1/1/R। आर टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे जी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैंने निकाला है, ये आपको बताया है अभी कहाँ से आया ये सिस्टम और कहाँ तक चला जाएगा, ये हो गया। तो ऐसे निकाल लोगे आप, ऐसे निकालने की आपको जरूरत भी नहीं है, मैंने समझाया आपको, आप समझ लेना बस, ताकि दिमाग में बार बार घुसे। अब आपसे ये कहते मान लो इसके अंदर कितना करंट होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना, इसमें करंट कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, तीनों में आराम से निकाल सकते हो क्या? हाँ जी। ठीक है, देखो ऐसे, कच 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 कच, जय हो तेरी मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है ना। अगर मेरी जिंदगी में तुम हो मान लो, तो मेरे को किस बात की कमी है, देखो नजर ही बटे में आ रहा है बेचारा। एम्पियर कितना होगा इसमें, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I3 कितना होगा, ये पूछ ले आपसे, तो आप क्या कहोगे, V बराबर IR होता है। ठीक है, रटना नहीं है, वीर वीर याद करो। I बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे V बटे R होता है। ठीक है ना, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा V बटे R1। I2 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे V बटे R2। और I3 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे V बटे R3। हमारे पास ये फार्मूला है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इसमें करंट कितना बहता है, मैंने कह दिया 3 एम्पियर करंट गया बेचारा। ठीक है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 5 ओम का है। ठीक है, तो इसमें कितना करंट बहेगा या कितना इसकी वैल्यू आएगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ नहीं रखना। ठीक है, वोल्ट भी ले लेते हैं कोई, ये आप 200 वोल्ट ले लो आप। अरे 200 तो कहाँ से आ जाएगी इसमें यार, सेल बनाया है।
12 वोल्ट ले लो आप, है ना। 2 एम्पियर करंट नहीं होता 12 वोल्ट पे, 3 एम्पियर, ठीक है ना, लेकिन समझने के लिए। और इसके अंदर आर, आप बताओ आर टोटल कितना होगा, तो आप निकाल लोगे, आपके पास पता है 1 बटे, लंबी बहुत होगी क्लास, 1/r टी बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r1 2 3 आपको पता है, आर टोटल कितना हो जाएगा, 1/r टोटल आपके पास आ गया, 1/r कितना है 3 ओम, ठीक है ना, प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, ठीक है ना। तो इसको निकाल लो आप, 1/r टोटल बराबर है 1/3 4 5, यानी कितना एलसीएम आ जाएगा, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, तो 20 तिये 60, ठीक है ना, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60, ठीक है ना, यही होता है क्या। जोड़ लो इसको, 20 12 जोड़िए एक बार, 35 और 12 37 और 10 47, 47/60, 1/r कितना आया, तो आपको होगी जी 1/r आया 47/60, ठीक है ना। तो आर को उल्टा कर दो, तो इस रकम को भी उल्टा कर देते हैं, आर ऊपर लेके जाएंगे, आर उल्टा हो गया तो इस क्या कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी 47, ये ओम आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। यानी आर टोटल कितना होगा, तो याद रखना ये छोटे से छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम होगा, ठीक है। दूसरा करते हैं, हो जाएगा, नहीं है तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है। मैं कह दूंगा आपके पास एक तो 3 ओम का प्रतिरोध है, एक आपके पास 10 ओम का प्रतिरोध है, एक आपके पास 12 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है ना। आसान बनाने के लिए आप ले लो, आपके पास आसान बनाते हैं इसको ना, 3 ओम का है, 6 ओम का है और 9 ओम का प्रतिरोध है, 12 ओम का, ठीक है। और इन तीनों को समांतर क्रम में स्थापित किया गया है, किसमें स्थापित किया है, समांतर क्रम में स्थापित किया गया है। आप बताओ टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो एक बात याद रखना, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, उत्तर ऐसे भी दे सकते हो, समांतर क्रम में सब कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से, सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यानी कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो भाई, तो कहना चाहते हैं जी ये टोटल जो आर टी आएगा वो 3 से कम आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 से भी कम आएगी, ठीक है ना, क्या आएगी, 3 से कम आएगी, ठीक है। और श्रेणी क्रम में बड़े वाले प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है, दोनों बात लास्ट में और लिखा दूंगा एक बार। तो आर टी कितना होने वाला है, तो R1 R2 R3, R3, यानी R1 R2 R3, तो निकाल लो आप, 1/RT, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। एलसीएम कितना आया 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 4 2 6, 6 और 1 7, तो टोटल कितना आया, 1/RT जो है वो कितना आया 7/12। टी को ऊपर लेके जाएंगे, आपको पता चल गया, टी ऊपर लेके जाते हैं उल्टा हो जाता है 12/7, इतना मैथ आपको आता है। तो 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7, बच गए कितने 5, ठीक है, 5 बच गए, 7 7 49, ठीक है ना, आगे आगे कर लेना ओम, ठीक है। तो क्या आया देखो, समांतर क्रम में जो टोटल प्रतिरोध होता है वो किससे कम होता है, कुल प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है, यानी इस 3 से कम आता है या नहीं आता है, सबसे छोटा कौन है 3 है, 3 से भी कम आता है देखो, ठीक है ना, समांतर क्रम में ये आता है। हो जाएगा क्या,
या नहीं होगा? बताइए। हो जाएगा ना आराम से। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आप देना। समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध लगे हैं, 4 लगे हैं। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में 4 प्रतिरोधक लगे हैं। एक की वैल्यू 1/5 है। मैं क्यों लिखूं 1/5 है ना। R1 5 है, R2 10 है, R3 30 है और R4 15 है। ठीक है ना। तो आपको बताना है आर टोटल क्या होगा। आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके दे दीजिएगा, अगले आपने वीडियो ये पूरी यहाँ तक देखी है तो। ठीक है, हो जाएगा क्या या नहीं होगा बता दीजिए मेरे को कमेंट करके। ठीक है ना, बता दीजिए भैया। 1:25 1.5 घंटे की चलने दो यार, अपना कौन सा मीटर। ठीक है ना, कौन सा यहाँ पे घंटे के वैसे ले रहे हैं आप, है ना। हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या बताइए, आप बताइए मेरे को जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो खत्म करते हैं इसको ना। अगला है, श्रेणी पढ़ लिया, समांतर पढ़ लिया। सीरीज में क्या होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ऐसे 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 R अंत तक चला जाता है। समांतर में क्या होता है 1/RT, R1 प्लस R2 प्लस R3/R n तक चला जाता है। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे मिश्रित संयोजन। बस इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। श्रेणी, समांतर, और एक अपना था समांतर श्रेणी। देखो श्रेणी समांतर के अंदर क्या हुआ, देखो मैंने, ये क्या है, कौन सा है श्रेणी क्रम में है, ये क्या है, कोई R1 है, कोई R2 है और कोई R3 है। श्रेणी क्रम में पता है आपको। और ये क्या है, ये भी समांतर में। ये R4 है कोई, R5 है कोई और R6 है ना। कुछ नहीं है भाई, ये तो बहुत ही आसान है। ये हो गया। अब यहां से इनको दे दूं मैं कनेक्शन। ठीक है, ये दे दिया। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बताओ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। ऊपर वाला तो क्या है जी, श्रेणी है, नीचे वाला भी श्रेणी है, यानी श्रेणी श्रेणी। और ये सारे के सारे क्या है एक दूसरे के, यानी 3 और 3 इसके तो समांतर है, इन दोनों के क्या है, ये ऊपर वाला नीचे वाला समांतर है और ये क्या है श्रेणी। तो इस संयोजन को क्या बोलेंगे, समांतर, सॉरी इसको बोलेंगे श्रेणी समांतर, इसको क्या बोलेंगे श्रेणी समांतर। यानी इसके अंदर आपको मान दिया हो तो कैसे निकालोगे। दूसरा और बता देता हूँ मैं, समांतर और बता देता हूँ आपको। देखो मैंने लगा दिया एक प्रतिरोध ये, ठीक है, दूसरा लगा दिया मैंने ये, और तीसरा भी मैंने लगा दिया ये। ठीक है, एक तो ये लगा दिया, फिर मैंने एक यहाँ लगा दिया, कच 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 कच, फिर मैंने फिर ऐसा लगा दिया। इतने प्रतिरोध जोड़ दिए मान लो मैंने। ठीक है, ये सप्लाई आ रही है किधर से, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, R6 है, R7 है। ठीक है, तो ये देखो समांतर है, श्रेणी है, समांतर है, यानी साथ में तो समांतर में लगे हैं, साथ में क्या है ये एक दूसरे के सीरीज में भी है। ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी क्रम कहते हैं। इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको,
इनकी जब वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका अलग से, तीनों, ये ध्यान रखना, इसका मान निकाल लोगे, इसका निकाल लोगे, इसका, इनको कैसे निकालना है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप, है ना। ऐसा आपको चित्र दिखाई दे, आपको ऐसा डायग्राम दिखा के दे, ऐसा डायग्राम दिखाई दे आपको, और उसके अंदर आपको और ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, है ना। ठीक है, ऐसा आपको दिखाई दे मान लो, तो आप कैसे निकाल पाओगे, मान लो ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है, और R6 है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए श्रेणी समांतर क्रम है, यानी ये आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है। और इसको निकालने के लिए पहले हम ऊपर वाले का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे। कैसे निकालेंगे, इसको मैं ऊपर वाले सर्किट को ए ले लेता हूँ, और नीचे वाले को क्या ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा आर टी, तो पहले ए का निकालेंगे आप, तो आर टी ए का कितना होगा, तो आप कहोगे जी इसको तो जोड़ना ही है। मैं कह दूं इसका 3 है, इसका 4 है, और इसका 5 है, 3 4 5 ही ले लो, ओम है। तो आप कहोगे जी इसका तो 3 + 4 + 5 हो गया, ठीक है ना। 4 5 9 2 9 12, तो इसका क्या आ गया, 12 ओम आ गया। तो ए का कितना आया आर टी, तो आप कहोगे जी 12 ओम। बस, अब हमें बी का निकालना है, आर टी बी। इस सर्किट को हमने क्या नाम दिया, बी दिया, ठीक है ना। तो आप जोड़ लो, 4, इसको लगा लो आप 6 7 और 8, इसको जोड़ लो आप, 6 7 और 8, 7 8 15, 15 और 6 21। तो आर टी बी कितना आया अपना, आर टी जो है बी का आया अपना, कितना बताया था, 15 और 6 21, 21 ओम। ठीक है, ये दोनों का यानी इस पूरे परिपथ का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहले निकालोगे, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हाँ जो प्रतिरोध है वो 12 ओम है, कितना आया, 12 ओम आया आपका, ठीक है ना। और इसका प्रतिरोध कितना, 21 ओम। अब ये दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो आप कैसे निकालोगे इनका, देखो, अब टोटल निकालोगे दोनों का, ए और बी का, ठीक है। तो ये किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी का टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे जी 1/, जो आपका आर ए था वो, और प्लस 1/आर बी था वो, यही आ जाएगा ना। क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो आर ए रख लिया, इसको बी, इसका टोटल प्रतिरोध 12 है। तो आप कहोगे जी आर 1/आर ए प्लस बी कितना है, एक ए कितना है देखो, ए 1/12 है, बी कितना है, 1/21 है, 1/21 है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, बहुत खतरनाक वाला एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी हो आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितना आएगा, ठीक है ना, निकालो इसका, ऐसे निकालते हैं एलसीएम, देखो एलसीएम 12 और 21, ये 3 पे जाएगा, 3 चौक 12, 3 7 21, 7 चौक 28, 28 और 3 12 7 84, ठीक है, 84 आ गया, 12 7 84 प्लस में 21 चौक 84, 7 और 4, 7 और 4 कितना आ गया, 7 और 4 11, ठीक है ना। तो 11 क्या आ गया, 84 आ गया। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो आर ऊपर चला जाएगा और 84 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका टोटल ऐसे का निकालना आ जाए। आप थोड़ा सा हाई लेवल तैयारी करना चाहते हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आएंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, इसमें आंसर पूछा जाएगा आर टोटल कितना होगा। तो इसमें आर टोटल इस परिपथ में कितना है, वो 84/11 ही है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई क्या, आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। पहले सीरीज निकालोगे, एक एक का अलग अलग निकालना है, बात याद रखना, एक एक का अलग निकालना है, एक एक का अलग निकालना है, ठीक है ना। और उसके बाद जोड़ देना है। अगला देख लो, अगला जो मैंने बताया था डायग्राम, ये बता दिया मैंने, ये बता दिया मैंने, ये, और ये बता दिया मैंने, ये।
ठीक है ना। ये दूसरा डायग्राम, ये दो ही लगा लेते हैं इसमें यार, ये ठीक है, ज़्यादा कचरा हो जाएगा नहीं तो फिर। ये लगाया, तो इसको मैं नीचे से जोड़ना नहीं, इसको मैं बता देता हूँ बस, ये है कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि अपने को बोर्ड चाहिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, और ये R6 है, ठीक है। अब उसने पूछ लिया, मान लो यहां से लेकर और यहां इसके बीच में कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस इस प्रीपथ में कितना होगा। आपको R1 की वैल्यू दे दी, मान लो इसने 3 ही ले लो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 4 ले लो, इसकी वैल्यू कितनी ले लो, 5 ले लो, इसकी वैल्यू 6 ले लो, और इसकी वैल्यू 7 ले लो, इसकी वैल्यू 8 ले लो, ओम ले लिया। तो अपने पास क्या है, R1 कितना है, 3 ओम है, R2 कितना है, 4 ओम है, इतना कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, आपको बता देता हूँ मैं। और R4 कितना है, तो आप कहोगे जी 6 ओम है, R5 कितना है, 7 ओम है, और R6 कितना है, 8 ओम है, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो आ गई आपकी। पहले क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी है, ये कौन सी है, समांतर श्रेणी संयोजन है। तो 1/R1, 1/R2 और 1/R 1, 1/R2 और 1/R3, ठीक है। तो R इसको ले लेते हैं अपन A, इसको क्या ले A, इसको ले लेते हैं B, ठीक है ना, और इसको क्या ले लें, C ले लें, यानी तीनों को अलग अलग में बांट लिया अपन ने। तो 1/R A का कितना मान है टोटल, ठीक है, आप बताओगे जी 3 4 7, तो R A कितना हो जाएगा जी, तो 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है ना, 5 का 20, 20 दिया 60, टोटल आ गया 60, ठीक है ना, 20 दिया 60, ठीक है ना, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 12 और 15 27, 27 और 20 37, 47, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपको पता चल गई ना, 1/RA, तो R को ऊपर लेके जाएंगे, RA हो जाएगा, इसका मतलब 60/47 हो जाएगा, ठीक है ना। ये होम आ गया, क्लियर हो जाएगी बात, ये हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब B की वैल्यू जो है वही है, B की वैल्यू जो है वो वही है। RB कितना है, तो आप कहोगे जी RB तो जो दिया हुआ वही अच्छा है, ओम है, ठीक है ना, B की वैल्यू आ गई। C की कैसे निकालोगे, वही सेम का सेम फंडा है, RC कितना होगा, तो 1/ इसको ले लो, 1/R5, 1/R6, कितना है RC, 1/RC कितना है बताओ आप, 1/7 प्लस 1/8, 8 और 56, इसकी वैल्यू कितनी आई, RC की वैल्यू कितनी आई 56, 1/RC बराबर है, एलसीएम आया 56, 8 प्लस 7 15, 56 ठीक है। तो R किसके बराबर आ गया, RC बराबर आ गया, RC, C को ऊपर लेके जाएंगे, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 56/15, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, यानी आपके पास यहाँ से आया RA तो है कितना, देखो 60/47, 60/47 ओम। RB कितना है, तो आपको जी RB है आपके पास 6 ओम, और RC कितना है, इतना लंबा कोई नहीं पढ़ाता यार, 56/15 ओम, ये वैल्यू आ गई। अब इनको जोड़ना है, ठीक है ना। अब ये सारे क्या हो गए, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और ये सीरीज में हो गए, तो इसको क्या करना है, आर टोटल निकालने के लिए, आर टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C की वैल्यू को जोड़ देंगे। आप जोड़ लेना, ये RT बराबर होगा 60/47 प्लस 6 और प्लस 56/15, आंसर बताना मेरे को, टोटल जोड़ के जो होगा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, ये होम, ठीक है ना, ये होम आ जाएगा, आराम से निकाल सकते हो, दोबारा देख लेना एक बार समझ में ना आया तो, ठीक है ना। स्टार डेल्टा कनेक्शन भी देख लोगे आप, हो जाएगा ना। अब मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आप बहुत मानो, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई,
मैं सीरियसली कहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। किसी के दम नहीं है, किसी में दम, आपको HSSC में दम नहीं है, CET में दम नहीं है आपके सिलेक्शन को रोक ले। क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो आपने, और वो जिसके अंदर मैथ न्यूमेरिकल घुसे हुए हैं, वो देख ली, तो इसका मतलब आप बहुत ही सब्र वाले, बहुत ही मेहनती, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मतलब दृढ़ निश्चय रखने वाले, हार्ड वर्क करने वाले, सारी क्वालिटी आपके अंदर है। क्योंकि आप जाओगे फिर बहुत ही अच्छे लेवल पे, और बहुत अच्छी भर्ती आपको मिलने वाली है, जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया चांस है आपका लगने का। तो आपका तो कतई 100% चांस है भाई। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मेरी पूरी वीडियो देख लेना, इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का, कोई नहीं रोक सकता। आप कमेंट करके इस वीडियो को बताएं, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, जितने भी दोस्तों के पास आपके पास स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करना, जितने भी इलेक्ट्रिकल के बंदे उनसे जोड़ना, ठीक है। और जितना भी हो सके कमेंट और लाइक करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, या कति दिमाग का जहर कर दिया, या कति सिस्टम को हिला दिया, है ना। आप जरूर बताइए इस चीज का निचोड़ किस प्रकार से, क्योंकि फीडबैक आप देने वाले होते हो, जज करने वाले आप होते हो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आता है नहीं आता। क्योंकि हम जो डिलीवर करते हैं वो पसंद आता ही नहीं आता आपको, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट आप हो, समझना आपको है, हमें समझाना है, हम मेहनत करते हैं किस चीज को कैसे तरीके से समझाया जाए, ठीक है ना। इस वीडियो को थोड़ी देर में समाप्त किया जा सकता था, लेकिन आज के बाद आपको किसी भी चैनल पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन ने कुछ छोड़ा ही नहीं इसके अंदर। सीरीज कनेक्शन पैरेलल सब कुछ सिस्टम को हमने हैंग कर दिया, ठीक है ना। हो सकता है आपका दिमाग भी हैंग गया होगा। और जिसने कहा था ना कमेंट करके पीछे बार बार कह रहा था वीडियो लंबी बनाओ, उसने अगर ये पूरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका मतलब वो ऐसे ही थर्रे मार रहा है, ठीक है। बने रहिए इस चैनल के साथ। इलेक्ट्रिकल थ्योरी आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम जो है क्लियर करवाने में आपकी हेल्प हेल्प करेगी। क्योंकि 70 नंबर की बोल रहे हैं, वहाँ मैं कहता हूँ 70 की जोड़ जान दो, 50 नंबर की भी आती है तो भी आपका सिलेक्शन थ्योरी के हिसाब से होगा। बाकी सभी के नंबर आपके जो हैं वो आराम से आ जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में जितने भी आएंगे वो औसत रहेंगे, यानी सिलेक्शन देगी थ्योरी, उसमें सभी के 50 में से 30 35 40, 30 35 40 आ जाएंगे, सभी के आ जाएंगे। नॉर्मल हरियाणा जीके आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, करंट अफेयर आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, इस प्रकार के आपके सब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन मेन जो आपका सिलेक्शन जो करेगी ना, सिलेक्शन को सिक्योर करने वाली जो चीज़ है वो है थ्योरी। इसके अंदर थ्योरी के बढ़िया तरीके से पढ़िए, आप जबरदस्त तरीके से पढ़िए और हो जाइए कामयाबी के पास, ठीक है। तो लव यू ऑल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बने रहिए, आपका भगवान भला करेगा और हम करवा देंगे, नहीं तो मेहनत करके। जय हिंद, जय भारत।